पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल ममता बनर्जी के मंत्रियों पर ईडी ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। सुजीत बोस जो कि मंत्री हैं ममता सरकार में, उनके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि टीएमसी के नेता और मंत्री सुजीत बोस के सॉल्टेक स्थित जो उनका कार्यालय है वहां पर ईडी ने छापेमारी की है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये जो पूरा एक्शन है वो राज्य के नगर निकाय भर्ती घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में लिया गया है। तो इस तरीके से लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो या उसके बाद अब नगर निकाय भर्ती घोटाला। ममता बनर्जी के मंत्रियों पर ईडी की रेड हो रही है और कहीं ना कहीं ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सुजीत घोष के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। ईडी ने जानकारी दी है कि सुजीत बोस समेत 11 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग जगहों की आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। इसमें सुजीत के दफ्तर से जुड़ी कंपनियां और दक्षिण दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष निताई दत्ता के आवास भी शामिल है। लेकिन इसी के साथ साथ जो एक और मंत्री हैं रथिन, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। ये बड़ी जानकारी इस मामले में सामने आई है। ईडी की टीम ने साउथ दंडम नगर पालिका के उपाध्यक्ष निताई दत्ता के आवास पर छापे मारे हैं। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी नगर निकाय भर्ती घोटाले के सिलसिले में हो रही है। ये मामला लगभग 240 से 250 लोगों की भर्ती से जुड़ा हुआ है और बताया ये जा रहा है कि सुजीत बोस 2010 से 2021 तक साउथ इंडियन गवर्नमेंट के वाइस चेयरमैन रहे। इस दौरान नौकरियों में धांधली हुई। टीएमसी ने अभी तक इन नवीनतम छापों पर आधिकारिक रूप से कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर क्या रिएक्शन टीएमसी का सामने आता है। लेकिन इस मामले में जांच सीबीआई की एफआईआर से शुरू हुई, दरअसल जिसे कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही दर्ज किया गया था। इस मामले में जो लगातार छापेमारी चल रही है, कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश था जिसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। उसके बाद ईडी की एंट्री हुई है और ईडी ने अब छापेमारी इस मामले में वहां पर शुरू कर दी है। कोर्ट ने यह माना कि भर्ती घोटाला सिर्फ स्कूल शिक्षकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नगर पालिकाओं में की गई भर्तियों तक भी फैला हुआ है, जिसके बाद से सुजीत बोस के ठिकानों पर ये छापेमारी लगातार जारी है। जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं वहां पर ईडी के अधिकारी जो छापेमारी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि खाद्य आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के घरों पर भी छापे मारे गए थे और इसी मामले में लगातार छापेमारी चल रही है। अब एजेंसी को आशंका है कि नगर निकायों में भर्ती के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के प्रमाण मिले हैं। बता दें कि ईडी और सीबीआई नगर निकाय द्वारा की गई भर्तियों में अनियमितताओं की जांच कर रही है। 7 जून को सीबीआई ने नदिया, हुगली और उत्तर 24 परगना जिले के कई नगर निकायों और साल्ट लेक नगर पालिका से 16 जगहों पर छापे मारे थे और दस्तावेज जब्त किए थे। अगस्त 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था और इसके बाद ईडी के 3 अधिकारियों पर हमला भी किया गया, उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त भी किया गया। इस मामले में पहले भी छापेमारी और पूछताछ हो चुकी है क्योंकि भ्रष्टाचार का ये बड़ा मामला है और इस मामले से जुड़े जो दस्तावेज है वो कहीं ना कहीं ईडी को इकट्ठा करने हैं। तो ऐसे में मंत्री का कार्यालय मूल रूप से हमारी लिस्ट में नहीं था, ये ईडी ने कहा है। लेकिन केंद्रीय एजेंसी ने इससे पहले जनवरी 2024 में इसी मामले के सिलसिले में बोस के आवास पर छापेमारी की थी और उनसे 12 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की थी। अब माना जा रहा है कि जब दोबारा कहीं ना कहीं ये मामला निकलकर सामने आया है, नगर निकाय में भर्ती का ये मामला है, ये पूरा घोटाला है जिसमें दरअसल रथिन और साथ ही जो सुजीत बोस हैं वो दरअसल ईडी के रडार पर आए हैं। तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे कई मामले पश्चिम बंगाल में रहे हैं, ऐसे कई घोटाले रहे हैं जब सीबीआई या ईडी ने उसमें जांच की है तो ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं।
पहले ही शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार में शामिल कई मंत्री और नेता सलाखों के पीछे हैं। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें लगातार हम देखते हैं कि एक्शन होता हुआ नजर आता है। लेकिन इसी के साथ कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो एफआईआर इस नगर निकाय भर्ती घोटाले में दर्ज की गई, उसके बाद अब ईडी ने एक्शन शुरू कर दिया है और ममता सरकार के 2 मंत्री फिलहाल ईडी की रडार पर है। देखना होगा कि क्या कुछ छापेमारी इस मामले में होती है और कितने दस्तावेज अहम जो हैं वो ईडी के हाथ लगते हैं, क्या कुछ ईडी खुलासा करती है और क्या ममता बनर्जी के कुछ और मंत्री सलाखों के पीछे होंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल इस पूरे छापेमारी के बाद उठ रहा है। तो फिलहाल ये जो छापेमारी है पश्चिम बंगाल में चल रही है और इस तरीके से ममता बनर्जी की मुश्किलें फिलहाल एक और घोटाले के मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ছবি আছে ছবি আছে তো দেখে শুনে কথা বল আস্তে আস্তে প্লাস কটা সাইড করুন বসে বসে করে অনেক কিছু খাওয়া হবে देखिए